लैंड स्कैम के आरोपी झारखंड के बड़े कारोबारी और बिल्डर विष्णु अग्रवाल के रिमांड पर रांची के पीएमएलए के स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 5 दिनों की रिमांड दी है। तो वहीं बुधवार को सुनवाई के दौरान ईडी के अधिवक्ता ने कोर्ट से विष्णु अग्रवाल को 7 दिनों तक रिमांड पर लेकर पूछताछ करने के लिए इजाजत मांगी थी, जिसका विष्णु अग्रवाल के अधिवक्ता ने विरोध किया। इस दौरान ईडी की ओर से मौजूद अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि लैंड स्कैम से जिन लोगों को सबसे अधिक फायदा हुआ है उसमें विष्णु अग्रवाल भी शामिल है। उनसे पूछताछ पर कई अहम खुलासे हो सकते हैं। आपको बता दें, इससे पहले मंगलवार को विष्णु अग्रवाल को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। तो देखिए, लैंड स्कैम के आरोपी विष्णु अग्रवाल को 5 दिनों की रिमांड पर भेज दिया गया है। आपको बता दें कि तीसरी समन के बाद वो ईडी दफ्तर पहुंचे थे परसों, जिसके बाद उनसे पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। लंबे समय से जमीन घोटाले मामले की जांच कर रही है ईडी की टीम, जिसमें 14वीं गिरफ्तारी है। विष्णु अग्रवाल की इससे पहले जो रांची के पूर्व डीसी थे छवि रंजन, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि सेना के जमीन घोटाले मामले में ये गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद अब कोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से दलील दिया गया था, जिसके बाद 5 दिनों की रिमांड पर ईडी को दी गई है विष्णु अग्रवाल को लेकर। आपको बता दें कि बुधवार को सुनवाई के दौरान ईडी के अधिवक्ता ने कोर्ट से 7 दिनों के लिए रिमांड की इजाजत मांगी थी। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए रांची से हमारे सहयोगी संजीव लाइव जुड़ गए हैं। संदीप, ये बताइए कि विष्णु अग्रवाल को तीसरे समन के बाद बुलाया गया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। आज रिमांड मिली है 5 दिनों की। क्या कुछ कहा गया है ईडी की तरफ से, और जो विष्णु अग्रवाल के वकील थे उनके तरफ से क्या कुछ कहा गया कोर्ट में? संदीप जी, अब पूरा मामला जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ है और सोमवार की देर रात 10:30 बजे विष्णु अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई थी और मंगलवार को विष्णु अग्रवाल को ईडी की विशेष अदालत में पेश किया गया था, जहां से उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। जिसके बाद ईडी ने विष्णु अग्रवाल से पूछताछ के लिए 7 दिनों की रिमांड की मांग की थी। हालांकि रिमांड के लिए आज कोर्ट में बहस हुई और बहस के बाद ईडी को 5 दिन की रिमांड पूछताछ के लिए मिली है। यानी अगले 5 दिनों तक विष्णु अग्रवाल से इस जमीन घोटाले से संबंधित पूछताछ ईडी के अधिकारी करेंगे। और यदि आपको बतलाएं, इस पूरे मामले को देखा जाए तो जमीन घोटाले मामले में अब तक 1 दर्जन से अधिक आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें कई अधिकारी और कई कारोबारी शामिल हैं। और इसी को लेके कहीं ना कहीं विष्णु अग्रवाल को 2 बार सम्मन पहले भी हुआ था और दोनों बार वे अनुपस्थित हुए थे, जिसके बाद फिर से एक बार ईडी की तरफ से 31 जुलाई को सम्मन जारी हुआ था और पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया था। हालांकि विष्णु अग्रवाल उस दिन 4 बजे के करीब ईडी दफ्तर पहुंचे थे और लगभग 6 घंटे पूछताछ के बाद उसी रात विष्णु अग्रवाल की 10:30 बजे गिरफ्तारी हुई थी। और अब रिमांड के लिए आवेदन दिया गया था ईडी के अधिकारियों के द्वारा, जिसे कोर्ट ने स्वीकृत करते हुए 5 दिन की रिमांड अवधि ईडी के अधिकारियों को दी है। यानी अगले 5 दिनों तक ईडी के अधिकारी विष्णु अग्रवाल से पूछताछ करेंगे, क्योंकि यह चेसायर होम रोड जो 1.25 एकड़ जमीन है उसके फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपने नाम कराया था और इसी बाबत ईडी ने विष्णु अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। हालांकि देखना होगा आगे इस मामले में विष्णु अग्रवाल से ईडी के अधिकारी और किन किन सवालों का जवाब चाहेंगे। हालांकि देखना होगा, इस पूरे प्रकरण में लगातार ईडी कार्रवाई कर रही है और अब तक 1 दर्जन से ऊपर आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। तो देखना होगा विष्णु अग्रवाल से और कितनी बातों को ईडी के जो अधिकारी हैं वे निकाल पाते हैं, क्योंकि उनकी संलिप्तता इस पूरे प्रकरण में देखी गई थी और उसी के आधार पर इनकी गिरफ्तारी हुई है। अब अगले 5 दिन ईडी के सवालों का जवाब विष्णु अग्रवाल को देना होगा। जी बिल्कुल संदीप, आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए, अब विष्णु अग्रवाल को 5 दिनों की रिमांड दी गई है और इस 5 दिनों की रिमांड में उनसे पूछताछ की जाएगी। चेसायर जो जमीन कांड था, इस पूरे मामले में 14वीं गिरफ्तारी थी और इसी को लेकर अब रिमांड दिया गया है।